आज हम उपस्थित हैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड स्थित गंझुड़ी गांव में, जहां एक ऐसे परिवार की दर्द भरी कहानी सामने आई है जिसने अपने घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य को खो दिया। आज यह परिवार आर्थिक तंगी और असहाय परिस्थितियों में जीवनयापन करने को मजबूर है। ऐसे कठिन समय में परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है। इस करुणामयी मुहिम के माध्यम से असहाय, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार राशन, शिक्षा, चिकित्सा, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज हम आपको इसी परिवार से मिलवाएंगे, उनकी वास्तविक स्थिति जानेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस जरूरतमंद परिवार तक सहायता पहुंचाकर उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई है। आइए चलते हैं इस विशेष रिपोर्ट की ओर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं झारखंड राज्य के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, जो स्टील सिटी के नाम से विख्यात है। और इस बोकारो सिटी के गोमिया प्रखंड है। आप जैसे हमारे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, स्कूल में ये नाम लिखा हुआ है, गोमिया गंझुड़ी गांव है। और यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी आई जहाँ पर एक पत्नी असहाय हो जाती है, एक माता पिता असहाय हो जाते हैं, जिनका देख रेख करने वाले कोई नहीं रहते। दो छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं। ऐसे में 70 साल के बुजुर्गों पर ये घर आश्रित हो जाता है और ऐसे में कमाने वाले कोई नहीं बचते। ऐसी परिस्थिति में जो एक योजना है, बहुचर्चित योजना, जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जो पूरे देश भर में काफ़ी विख्यात है और जो ऐसे असहाय परिवार हैं उनकी मदद ये योजना बहुत ही बढ़ चढ़ के कर रही है। जी हाँ दर्शकों, ये योजना करुणामयी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है। ये बहुत ही चर्चित योजना है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर असहाय परिवार को दे रहा कबीर भगवान। इसका ये महत्वपूर्ण टैग है, जिसमें जिनके घर नहीं होते उनको घर दिया जाता है, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं होते उनको अन्न दिया जाता है, जिनको इलाज के लिए चिकित्सा की ज़रूरत होती है उनको चिकित्सा दिया जाता है। इन सारी चीज़ों की एक जो मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है एक परिवार को जीने की, उन सारे चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज की ये बहुचर्चित योजना है। और ऐसे ही यहाँ पर एक असहाय परिवार है जिनका कि अन्नपूर्णा योजना के तहत मदद मिलनी है। ये इस परिवार का घर है और हम आपको लाभुक से अंदर में मिलवाएंगे कि क्या उसकी परिस्थिति रही, क्या उसकी स्थिति रही, अभी क्या स्थिति है, जिस कारण से उनको अन्नपूर्णा मुहिम की लाभ लेने की ज़रूरत पड़ गई। तो आइए आप हमारे साथ अंदर की ओर। ये परिवार के सदस्य हैं, ये जो है माता पिता हैं और ये उनकी पत्नी है। तो आइए हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वो स्थिति रही और इनके साथ की ये जो घटना है ये कब की हुई। नमस्कार सर, आपका? बिपिन रविदास। आप क्या काम करते हैं? होटल में काम करते हैं। अच्छा, तो आपके घर में कमाने वाले और कोई? नहीं यार, कोई नहीं। कितना एज आपका हुआ होगा?
70 साल। 70 साल। 70 साल की एज में भी आपको मतलब काम करना पड़ा। हाँ क्या ऐसा स्थिति बना आपके साथ? कमानिहार मतलब और कोई नहीं है। अच्छा, कोई कमाने वाले नहीं। क्या क्या हुआ था माता जी? कोई कमनिहार वाला होटल में जूठा मान जाइए। तो दर्शकों, आप इस दर्द को समझ सकते हैं कि जिनके सर से मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो छत उठ जाती है, उसी तरह से घर के बेटे होते हैं, उनके चले जाने के बाद का ये गम है। तो बहन जी, ये कब हुआ और कैसे हुआ था आपके साथ? जॉन्डिस हुआ था उनको। 20 नवंबर को उनका डेथ हुआ। 20 नवंबर 2025 में। हाँ, 2025 में। इसके बाद आपकी स्थिति मतलब कैसे चल रही थी, कैसे घर चल रहा था? स्थिति अभी खराब ही चल रहा है। माँ बाबू जी कमा लेते हैं होटल में, तो वही चलता है। होटल में कितना इनकम हो जाता है इनका? 5,000 रुपया। 5,000। हाँ, 5,000 में घर पूरा चल पाता है? नहीं चल पाता है तो किसी तरह चलाइए रहे। वो किसी तरह से चल रहा हाँ, है। ऐसे मतलब इस उम्र में भी इनको काम करना पड़ रहा है। हाँ। ये बहुत ही मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही दुख की। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इनकी स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी, और छोटे 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं इनके परिवार में, और इनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं। ये बुजुर्ग लोग हैं जो 70 साल की एज अपना बताए, और इस एज में भी काम कर रहे हैं। वहाँ से 5,000 रुपये इनको मिलते हैं, और उस 5,000 में ये परिवार चलना बहुत ही मुश्किल है आज के समय में। और ऐसे में आज इनके साथ जो सहारा बन रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज, जो कि एक संत है, जो तत्वदर्शी संत पूरे विश्व भर में कार्य कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये उनके कुछ वॉलंटियर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर, और उनको कैसे ये पता चला और क्या वो प्रक्रिया रही जिसके तहत आज इनको ये लाभ देने के लिए आए हैं, और ये कब तक ये लाभ इनको मिलेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं इनके वॉलंटियर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पंकज दास हुआ। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे इस परिवार के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली, कैसे आपने ये प्राप्त किया जानकारी? मालिक, ये मुझे एक घूमियों को रहने वाले एक सुरेश जी हैं, जो जिनके बारे में पता चला कि एक ऐसा असहाय परिवार है जिनका उनका घर का एक जवान बेटा था जो जॉन्डिस की वजह से उनका मतलब मृत्यु हो गई, और 3 बच्चे हैं उनके, और माँ पिता जो बूढ़े बहुत बुजुर्ग है, जो असहाय, जो मजबूरन उनको होटल में कहीं काम करना पड़ता है। बहुत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनको खाने की परिस्थिति बहुत दिक्कत हो रही है। अगल बगल से कहीं सहायता मिलता है तो चलता है। और 3 बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बेटे के, जो सरकारी स्कूल में एक पढ़ते हैं, और 2 बच्चियाँ हैं। उनकी परिस्थिति देखा गया तो मुझे पता चला कि बहुत दयनीय है। जो एक परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के पास एक अरदास लगाया जाए, शायद उनके अन्नपूर्णा मुहिम तक इनकी कुछ मदद मिल सके। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के हरियाणा में जो है उनको पता चला उनके बारे में, उनके बाद उनकी अन्नपूर्णा मुहिम तक इनको जानकारी देकर उनकी सहायता की जा रही है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जैसे आज क्या राहत सामग्री इनको देने के लिए आए हैं, क्या क्या वो सामान है जो आज आप इनको देंगे? जी हाँ, ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमारे संत रामपाल जी महाराज मुनि धर्मान ट्रस्ट के माध्यम से कुरुक्षेत्र हरियाणा से चले हैं, धराना से, जो असहाय परिवार को राशन वितरण और उद्देश्य असहाय निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराना मुहिम चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जो आज इनको सामग्री बहुत सारी दी गई है, जो हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। आज चावल इनको मिली है आश्रम की तरफ से, आपके 15 किलो चावल है, आलू मिली है 5 kg, और इधर दिखाना चाहेंगे आटा मिली है 5 kg, और प्याज है यहाँ आपका 2.5 किलो, और साबुन मिली है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो 5 लक्स साबुन है, जो 4 हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये आपको कपड़े धोने के साबुन मिले हैं जो कि 4 है, ठीक है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चाय मिली है, चाय पत्ती जो है टाटा की है, और मूंग की दाल मिली हुई है जो 1 kg है, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये आपको 1/2 kg की सरफ मिली है, और सूखी मिर्च मिली है, लाल मिर्च मिली है जो आपकी 100 ग्राम है, और मसूर की दाल मिली है जो 1 kg है, और चीनी मिली हुई है 2 kg है, और टाटा नमक मिला हुआ है जो कि 1 kg का है, और अचार मिला हुआ है जो कि 1 kg का लगभग है। और आपके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जीरा मिली हुई है जो आपको 150 ग्राम है,
हल्दी मिली हुई है जो 150 ग्राम है, और सरसों का तेल मिला हुआ जो 1 kg का बोतल आ रही है, और अमूल दूध मिला हुआ सूखी हुई जो है 1 kg का डब्बा जो आती है वो मिली हुई है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे ये मतलब कितने दिनों के लिए ये सामग्री आप ये सामग्री परमात्मा की तरफ से जो चली ही हुई है, ये सामग्री जब तक हर महीने इनकी दी जाएगी। परमात्मा का आदेश चला है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जब तक इनके घर का कोई जो ऐसा जो कमाने योग्य नहीं हो जाता तब तक इनकी सहायता की जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में। मतलब ये 1 महीने का ये हाँ 1 महीने की सामग्री आई है। अगले बार फिर से कॉल आएगी, इनका इंक्वायरी जाएगा। अगर फिर से खत्म हो जाएगी तो फिर से इनको नंबर दिया जाएगा, नंबर के तहत इनको इंक्वायरी करके और इनके राशन सामग्री हर महीना पहुंचाई जाएगी। जब तक इनके घर में कोई सहाय नहीं बन जाए, जो सहायता लायक न बन जाए, जो इनके बच्चे जब कमाने योग्य न बन जाए, तब तक इनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता की जाएगी। सही है, मतलब एक तरह से गोद जैसे लेते हैं उस तरह से। हमारे गुरुजी ने इनको गोद ले लिया है, हमेशा के लिए इनको गोद ले लिया है। जब तक इनकी परिस्थिति जिस तरह से रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनको हर तरह की सहायता दी जाएगी जहाँ तक जो बन सकेगा। तो सर एक चीज़ आप बताएं, जैसे और भी लोग हैं जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्राप्त करना चाहते हैं राहत सामग्री, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि असहाय हैं, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहती है आपकी जो कि वो प्राप्त कर सके? जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के सहाय जो और भी बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो हम बता दें मालिक जैसे कि एक अन्नपूर्णा मुहिम जो परमात्मा संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी के माध्यम से जो चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान हर गरीब को दिया जाएगा। उनको भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता चाहिए किसी तरह की, अगर उनकी परिस्थिति जिस तरह का है, जिस बताया जा रहा है, जो कमाने में असक्षम है, जो बहुत मतलब परिस्थिति खराब है, दयनीय स्थिति है, किसी तरह का परिस्थिति है, उनकी इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी के माध्यम से सब कुछ सही निकलेगा, गांव वालों से भी इंक्वायरी की जाएगी और सब कुछ सही निकलेगा, तब उनकी ऊपर से आदेश जाएगा वीडियो कॉल बन के। उसके बाद जो आएगा उसके बाद परमिशन के बाद जो सहायता की राशि जो भी आएगी सामग्री उसको दी जाएगी। यूट्यूब वगैरह पर अन्नपूर्णा मुहिम का कोई किस तरह का व्यवस्था? यूट्यूब पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत व्यवस्था है, एक अन्नपूर्णा मुहिम का ये है हाँ चैनल है जिसके माध्यम से और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कॉल करके। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक परिवार हैं जिनकी मदद के लिए आए थे, और ये सारी सामग्री जो लगभग 1 महीने के बता रहे हैं, और 1 महीने के बाद ये कॉल करेंगे, जैसा वॉलंटियर्स ने बता रहा कि 1 महीने के बाद ये कॉल करेंगे, 1 महीने से पहले सामान ख़त्म होने से पहले, और ये फिर इनको राहत सामग्री दे दी जाएगी। तो बहन जी, ये जैसे आपको ये लाभ दिया गया और इन्होंने बताया वॉलंटियर्स ने कि जैसे ये सामान ख़त्म होने वाले रहेंगे, इसके 1-2 दिन पहले आप इनको कॉल कर देंगे, कार्ड भी आपको देंगे वो। और कॉल करने के बाद फिर वो आपको सामग्री आ जाएगी, और ये जब तक प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, और जब तक कि आपके घर में कोई सक्षम कमाने वाले जैसे बच्चे बड़े ना हो जाएं, या फिर और भी अन्य आपकी कुछ जुगाड़ लग जाए, तब तक ये जो है कि आपको देते रहेंगे, मतलब हमेशा देते रहेंगे। इस सूचना का मतलब ये खबर से आपको कैसा महसूस हो रहा है राहत की? देखिए सर, हमको सहायता मिल रहा है तो हमको खुशी महसूस हो रहा है कि कोई हमको सहायता कर रहा है। मतलब एक जैसे एक घाव हुआ है और घाव पे जो है पट्टी बांधने का ये काम जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है कि एक मतलब कि राहत भरी सांस कम से कम ले सके, जीने के योग्य एक परिवार बन सके, खड़ा कर सके, इसके लिए ये सारी मुहिम चलाई गई है। और संत तो करुणा के भंडार होते हैं, और ऐसे में वो आज अपना करुणा यहाँ पर दिखाए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? सोमनाथ गंजू। आपका घर यही है? मेरा हजारी पंचायत घर है गंजूडी। मेरे बगल में बिगन रविदास रहते हैं, और इनका एक लौटा बेटा 20 नवंबर को 2025 में एक्सपायर कर गए। जॉन्डिस का कोई बीमारी वैसा था उसके कारण। और उसके बाद इनके परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ, बूढ़े बाप, और इनकी पत्नी जो इनका नाम जो एक्सपायर कर गए उनका नाम मुकेश रविदास थे। और दयनीय स्थिति इन लोग का हो गया। एक लौटा कमाने वाला वही थे जो घर परिवार संसार को वही चलाते थे, पढ़ाई लिखाई जो भी करवाते थे वही। इनके माथे से छत जैसे उठे उस तरह छत उठ गया। इनका परिवार जितना था बिखर गया। इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई से बिखर रहे हैं। सरकारी स्कूल में किसी तरह पढ़ाई किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि
ये अन्नपूर्णा के तहत इनको कुछ मदद जो मिल रहा है, इससे बहुत राहत की सांस मिलेगी। और हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे स्थिति में हमारे संत महाराज जो भी हैं उनको हम लोग अपने कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोगों को समय पर आकर के उनको सहायता कर रहे हैं। यही करके मैं ना मानी को धन्यवाद देता हूँ। जी सर, धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो कार्यक्रम जो यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन वितरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये हमारी जो है ये हजारी पंचायत ये है, और हजारी पंचायत के उप मुखिया जी हैं और ये वार्ड है। इनकी जो गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम यहाँ पे ये जो चलाया गया आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गोद लिया गया एक परिवार को। आइए हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं और इनसे संत जी के बारे में क्या विचार रखते हैं इस विषय में जानकारी लेते हैं। नमस्ते बहन जी नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी। आप इस पंचायत के उप हाँ, मैं हजारी पंचायत के उप मुखिया हूँ। तो इस परिवार की जो स्थिति थी, आप इससे परिचित होंगे इस पंचायत के? पता था कि इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं, इनको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन भैया का थ्रू कुछ मतलब सहायता मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो गुरु महाराज है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि क्योंकि इतना सारा राशन किसी को देना पॉसिबल नहीं है। ये गुरु हमारे गुरु है जो वही दे पा रहे हैं। हाँ, तो जैसे संतों का काम होता है दया अपने जो है जनता के ऊपर बनाए रखना, तो उनके जैसे कि वो एक दया के मतलब पूरे करुणा सागर होते हैं, और उस तरह से आज आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का आप मतलब कि जैसे संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो संत जी के बारे पूरा जानकारी नहीं है, मतलब इतना पता है कि संत जी बहुत बड़े दयालु है। हाँ, जो करुणा के सागर है, जो बरसाते हमेशा सभी को, गरीबों को हमेशा मदद करते हैं। तो ये किसी और को भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब जो है कि जैसे हमने बहुत जगह पर कवरेज किया इनका, तो पता चला कि जो है कि बहुत सारे जगहों पर, जैसे झारखंड में भी बहुत सारे जगहों पर ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम के लाभ दिए जा चुके हैं, जिसमें कि संत जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जिसको मकान नहीं है, मतलब जैसे ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा आती है, लेकिन वो योजना जिन तक नहीं पहुंच पाती उनको संत जी मकान भी बनवा कर दे रहे हैं, और जिनको राशन की जो असुविधा हो जाती है तो उनको राशन भी दे रहे हैं। इन सारे चीज़ों का मतलब व्यवस्था इस संत जी द्वारा किया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ संत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम गीता देवी है, वार्ड सदस्य हूँ। यही मेरे ही वार्ड का है, वार्ड नंबर 7 में। मतलब रियल में ये परिवार जो है दुखी थे? हाँ, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान भी थे। हम लोग जान रहे हैं, देख भी लिए, जैसे बीमार भी थे तो क्या बोले, नहीं बोलते हैं। मतलब जितना हो सके वो सारा चीज़ हुआ, लेकिन फिर भी स्थिति, हाँ, स्थिति गड़बड़ा गई, खराब हो गया। और ये गुरु महाराज का है जो जानकारी नहीं था, भैया जो उपचार किए, बहुत खुशी की बात है जो आज सहयोग मिल रहा है। एक दुखी परिवार का सहारा किसी तरह से बन रहा है, लेकिन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मतलब एक तरह से ना, एक बार नहीं, ये तो मतलब जीवन पर्यंत इनका चलते रहेगा, बड़ा नहीं हो जाए। हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी ये जीवन पर्यंत चल रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहिए? जैसे लोग तो देते हैं, जैसे आप मतलब कि बहुत सारे संस्थाएं देखे होंगे कि एक बार मदद कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन ये जीवन भर मतलब ये प्रक्रिया चलाते रहना, इस विषय में आप? बहुत अच्छा है। इस विषय में जो है ना, जीवन भर चलाने बहुत अच्छा है। एगो जानिएगा सहायता जैसे होता है ना, जो कमाने वाला हो जाता है 2 तो हेल्प हो जाता है। इस तरीके से किसी तरह से बहुत अच्छा हो गया संत महाराज की कृपा से। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमारे जो गणमान्य लोग थे, उनके विचार थे संत जी के विषय में। ये परिवार वाकई में जो लाभ लेने लायक थे, और इनकी स्थिति वाकई में मतलब ऐसा हुआ था जिस कारण से इनका सर्वे गया, और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये आज राहत सामग्री भेजी गई, और जीवन पर्यंत ये मतलब चलते रहेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। नमस्कार सर। सर साहब। क्या नाम हुआ सर? सुरेश दास। तो सर हम जानना चाहेंगे, आप इसी गांव के हैं? हम इसी गांव से हैं, और हमको पता चला कि इनका परिवार में इसका बेटा डेथ कर गया, तो कमाने वाले वही थे एक ठो, है ना, तो काफ़ी दुखी हुआ।
तो अगल बगल से भी पता किए तो बोला कि मैं सही में इसका बहुत तकलीफ़ है। तो हमने अरदास लगाया, मतलब पंकज जी भगत जी आए थे, उनको बोले कि ऐसे बात है, तो थोड़ा सा इनको अगर मान लीजिए तत्वदर्शी संतराम पाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगर कुछ मिल जाता है तो इस गरीब को जो है कि बहुत लाभ मिल जाएगा ना। छोटे छोटे बच्चे भी है और बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी करना है। तीसरी एक बच्ची जो है पढ़ रही है सरकारी स्कूल में, और छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें तो सारा ही पैकेज है, जैसे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नारा दिया गया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे इनके बच्चे अभी पढ़ने लायक हैं या फिर नहीं, कैसे? नहीं, एक बच्ची है पढ़ रही है, 10 साल के एक है, और 2 है छोटे छोटा है, 5 साल का एक है, एक 4 साल का है। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शिक्षा के विषय में भी इस पर जोर दिया जाएगा कि क्या क्या? नहीं, जो उनको अरदास लगाया जाए कि जो शिक्षा के विषय में जो है ये लोग के जो है पढ़ाई के लिए जो है, ताकि उनको भी जो है कि ड्रेस वगैरह जो है, बैग वगैरह जो है, स्कूल का फीस वगैरह जो है गुरु जी के द्वारा जो है मिला जाए। मतलब इसमें सारा ही पैकेज लेकर आप लोग जो है इस परिवार के पास पहुँचे हैं? जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहब। तो दर्शकों, जैसा कि आप टैगलाइन में देखते हैं, पोस्टरों में देखते हैं, या अन्नपूर्णा मुहिम की यूट्यूब चैनल पर देखते हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जो असहाय व्यक्ति हैं, जो इन सारे मूलभूत चीज़ों से दूरी जिनकी बनी हुई है, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मुहिम चलाई गई है और उनको सारा चीज़ व्यवस्था करके दे रहे हैं। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दिया जा रहा है, जिनको राशन की समस्या है, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, उनको राशन दिया जा रहा है, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है उनको शिक्षा दिया जा रहा है, जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है उनको चिकित्सा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे इस देश में हज़ारों हजार संत होंगे, लेकिन जो ये योजना है ये चलाने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज हैं, जो इस तरह की, जो अपने बच्चों की तरह अपने जो भी लोग हैं, जनता हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही
संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब